जंगबंदी के बाद पाक भारत DGMOs का राब्ता आज होगा। फरीकैन 10 मई के सीज़फायर फैसले की तफसीलात का जायजा लेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का कहना है कि DGMO के राब्ते के बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मुकाम का तयन होगा। सिंतास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है। मुल्क की सालमियत का दिफा कैसे करना है ये हम बखूबी जानते हैं। फौज पाकिस्तान ने जो कहा वो कर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनी ने कुरान करीम की आयत का हवाला देकर कहा था, अल्लाह की मदद और नुसरत से ये कितनी मरतबा हुआ कि एक छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को शिकस्त दी। ऑपरेशन बुनियादुन मरसूस के जरिए पाकिस्तान ने अपनी दिफाई ताकत, कौमी वहदत, अज़म का मुजाहरा करके भारत को अमली और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार भारत को खबरदार किया था वो पाकिस्तान की अमन की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तारीखी तेजी। 1 घंटे के लिए आर्जी तौर पर बंद रहने के बाद कारोबार का एक बार फिर आगाज। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 9,000 से ज्यादा पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड। इंडेक्स 1,17,000 की सतह अबूर कर गया। कहा, भारत से शानदार फतह पर स्टॉक मार्केट में मिठाइयाँ तकसीम की गईं। जीत पर एक दूसरे को मुबारकबाद दी गई। कसूर में शहदा की ग़ाइबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मुसल्लह अफवाज, रेंजर के नुमाइंदे और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद, वज़ीर मुमलिकत और दीगर अरकान असम्बली ने भी नमाज जनाजा पढ़ी। दिफाई वतन कौंसिल की जानिब से भारत के खिलाफ हालिया अजीम कामयाबी और पाक फौज की बेमिसाल जुर्रत और शुजाअत को खराज तहसीन पेश करने के लिए बुनियादुन मरसूस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद का ऐलान। बुनियादुन मरसूस कॉन्फ्रेंस आज शाम 5 बजे बाग़ जिना कराची में मुनक़िद की जाएगी। मुल्क की मुमताज़ मजहबी, सियासी, कौमी क़यादत शरीक होगी। और फ्लाइट शेड्यूल में बेहतरी। 12 गैर मुल्की एयरलाइन ने भी परवाज़ें बहाल कर दी। मुख्तलिफ एयरपोर्ट से परवाज़ों की मनसूखी कम होकर 50 रह गई। फ्लाई दुबई, अमारात, तुर्किश, कतर, इतिहाद, एयर अरबिया, गल्फ एयर ने भी परवाज़ें शुरू कर दी। हज परवाज़ों को मामूल पर लाने के लिए कोशिशें जारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।